अच्छा मैडम जी, मैं चलता हूँ। मैडम जी, जो ये फ़ोन में फ़ोटो लगा रखा है आपने, इसमें कौन है? अ, ये ये मेरे हस्बैंड है। क्यों? लेकिन मैडम, ये तो मेरे भैया हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम, जो ये फ़ोटो है ना, ये मेरे भैया की है। अरे तुम तो एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो और मेरे हस्बैंड ना बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोटो है ना, इसमें मेरे भैया हैं। मुझे क्या लगता है कि तुम्हें ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम यहीं रुको, तुम्हारी गलतफहमी तो मैं क्लियर करवाती हूँ। गौर से देखो इस फोटो को। अरे ये तुम्हारे भैया नहीं हो सकते हैं। अरे नहीं मैडम, मेरे को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये फ़ोटो में मेरे भैया हैं, और शायद ये ऑफिस भी उन्हीं का है, और आप उनकी वाइफ हो ना। अरे क्या बकवास करी जा रहे हो तुम कुछ भी कहानियां बनाते जाओगे और मैं तुम्हारी बातें मानती जाऊंगी क्या? हाँ, माना मैंने कि मेरे हस्बैंड के पापा थे और उनका छोटा भाई भी था, लेकिन उनकी फैमिली में से भी कोई भी नहीं है। तो तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम ही उनके भाई हो? मैडम देखो, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन ये बात तो सच है कि उनका छोटा भाई और पापा है। हम लोग ना गांव में रहते हैं, और वो हमें पैसे भेजते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्होंने पैसे भी भेजना बंद कर दिया, और इसी वजह से हम शहर में उन्हें ढूंढने आए थे। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे भी लग गया, और मेरे पापा ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है। अब मैडम, पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब धर्मेंद्र तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरे भाई हैं। क्या वो अभी इस ऑफिस में हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं मिल सकते तुम। अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। और मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे भाई ने इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर लिया है, और उन्होंने आपसे शादी भी कर ली। अच्छा मैडम, मेरे भैया जब भी आए ना, तो उन्हें ये ज़रूर बता देना कि उनका छोटा भाई सुशाल इस ऑफिस में गार्ड की नौकरी करता है। वो मुझसे ज़रूर मिले। अब सुनो, तुम एक काम करो, तुम रिसेप्शन में जाके बैठ जाओ और जैसे ही धर्मेंद्र आएगा तब मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगी और फिर तुम ऑफिस में ही उनसे मिल लेना। ठीक है मैडम, इसी बहाने मैं अपने भैया से भी मिल लूँगा। तुम बाहर जाके वेट करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सब चल क्या रहा है। अरे धर्मेंद्र ने मुझसे कहा था कि उसके घर में से कोई भी उसका नहीं है। अरे, और अब अचानक से उसका भाई यहाँ आ गया और वो कह रहे कि धर्मेंद्र उनका भाई है। ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर ये सच बोल रहा है ना, तो धर्मेंद्र को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये सब छोड़ के ना मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। ये जो आज झूठ बोल सकता है, ना जाने उसने मेरे से क्या क्या झूठ बोला होगा। अरे भैया, अरे तो चल ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। काव्या, इसे मिलो, ये मेरा छोटा भाई शशांक। जानती हूँ मैं। एक मिनट, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? धर्मेंद्र, अरे तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अरे तुमने तो मुझसे बोला था ना कि तुम्हारी फैमिली में से कोई भी नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भाई है, नहीं तो तुम्हारे पापा हैं, उनका देहांत हो चुका है। और अब ये तुम्हारा छोटा भाई उठ के आ गया, वो कह रहे कि तुम उसके भाई हो। और चलो, हो सकता है तुम्हारा भाई है भी, तो तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? लेकिन तुम्हें पहले से कैसे पता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि धर्मेंद्र, ये हमारे ऑफिस में हम लोगों के साथ यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वो भी पिछले 6 महीने से। क्या 6 महीने से? और ये आज मिल रहा है? तुमने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो रोज रोज नहीं आता। अरे बताती कैसे, जब मुझे भी अभी खुद पता चला है। वो भी ऐसे, जब तुम्हारे भाई ने हम दोनों की मेरे फोन में फोटो देखी। अरे तुम मुझे बताओगे कि ये क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? अरे तुमने मुझे कहा तुम्हारे भैया और पापा नहीं है, वो कह रहे कि तुम उसके भाई हो। मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं है, पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्मेंद्र, हाँ प्लीज, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे कि तुमने और मेरे से क्या क्या छुपा रखा है? देखो काव्य, मुझे पता है कि मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी भी बोलता हूँ। लेकिन यार, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी ये बात मैं तुम्हें आज नहीं तो कल बता ही देता कि मेरे पापा और मेरा भाई जिंदा है, वो मरे नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। आई एम सॉरी। अच्छा क्यों?
अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया अब। देखो काव्या, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं भी क्या करता। अपने पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही कमाने वाला अकेला था, और मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैं भी क्या करता, मैं अपने घर में कमाने वाला सिर्फ अकेला था। मेरा छोटा भाई और मेरे पापा, इन दोनों के पास ही कुछ ढंग का काम नहीं था जिनसे वो पैसे कमा सकें। और तुम्हें तो पता ही है ना, खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं। भाई की पढ़ाई का खर्चा, पापा की दवाइयाँ और घर का रेंट, इन सब में मैं सिर्फ अकेला ही पिसता रहता था। और मेरी सैलरी बहुत कम थी क्योंकि मैं एक छोटी मोटी कंपनी में काम करता था। बाकी मेरा सपना था हमेशा से कि मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकूं। फैमिली को साथ में रखने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी मुझे, जिस वजह से मैं अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पा रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो बस एक यही रीज़न है जो मैं अपने भाई और पापा को गांव छोड़कर इस शहर में आ गया, और शहर में आकर अपना ये बिज़नेस खड़ा कर लिया। अब तुम ही बताओ, इतने सारे खर्चे होने के बाद मैं अपना बिज़नेस कैसे खड़ा कर पाता। बस एक यही रीज़न था कि मैं इनको गांव छोड़कर आ गया। बाकी अब मैं क्या बोलूँ यार, चाहता तो मैं भी यही था कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूँ कि मेरे भाई और बाप जिंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी डर लगता था कि तुम मुझसे ये सवाल ना कर बैठो कि मैंने ये सब क्यों छुपाया। मुझे अपने भाई और पापा का साथ देना चाहिए था। लेकिन सच में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, जो बुरे वक्त में मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ शहर चला आया। प्लीज़ प्लीज़ जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। और छोटे भाई, तू भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे यार। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुम लोगों से दूर होके, लेकिन आज जब मैं अपनी ही कंपनी में तुझे एज अ सिक्योरिटी गार्ड देख रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। और मुझे तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली और आज इस मुकाम पे खड़े हो। और आपने जो मेरे साथ किया, अगर वो ना करते ना, तो शायद मैं आज अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा होता। मैं आज भी गांव में ऐसे ही आपके पैसों का इंतज़ार कर रहा होता कि आप पैसे भेज ही दोगे मुझे। और आपने जो भी मेरे साथ किया ना, शायद वो सही था, वरना आज भी मैं आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता। अच्छा हुआ धर्मेंद्र कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वरना मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं काव्या, ऐसा 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 बिल्कुल मत करना प्लीज़। मुझे छोड़ने का तो कभी अपने मन में ख्याल भी मत लाना यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात सुशाल, प्लीज़ मेरे छोटे भाई, मुझे माफ़ कर दे यार। अरे भैया बस कीजिए, कितनी बार माफ़ी मांगोगे। मैंने बोला ना कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पापा आपको इस मुकाम पे देखेंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और भैया आप मुझे बताइए ना कि पापा जी का है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी, चलिए ना, पापा दुकान पे ही होंगे। वो आप लोगों को देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, चलो।